friends, welcome back to our channel Saloni Verma Study Point. This is me Saloni Verma. Today what we are going to do in this session, today's class is going to be super excited and enthusiastic because we are going to cover unit number 3, Perspective on Public Administration. This is your book name, 6th semester and 2nd semester. Both student can watch this video. Let's start it without any further delay. आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 दोस्तों, आपको मैंने बता ही दिया है। इसमें आपके 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है, आप अपना प्यार बरसाते रहिएगा, ऐसे हम यूनिट लेके आते रहेंगे और कंप्लीट कराते रहेंगे आप सभी के साथ। बात करेंगे नवलोक और प्रबंधन और नवलोक सेवा क्या होता है, इसे समझेंगे हम पहले चैप्टर के अंदर, और दूसरे में सुशासन क्या होता है इसे समझेंगे। उसके बाद सहयोग शासन क्या होता है, सब कुछ इजी है एकदम, बस समझने की देर है। चलिए मैं समझाती हूँ। नवलोक प्रबंधन, देखो दोस्तों, इसमें नवलोक प्रबंधन के अंदर ये होता है, जो गवर्नमेंट है वो अपनी फैसिलिटीज को, जो भी वो प्रोवाइड करती है सेवाएं, उन्हें चाहती है कि वो और अच्छे तरीके से दे। ऐसे कि बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में देते हैं, जस्ट वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छे तरीके से वर्क को किया जाए। इसमें आप देखोगे कि जो ये सरकार है, सरकार भी जवाबदेही हो, इन सब चीजों को समझते हैं। चलिए, नवलोक प्रबंधन एक ऐसी प्रशासनिक अवधारणा है, इसमें सरकारी जो कार्य होते हैं उन पे जोर दिया जाता है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में वर्क को अच्छे तरीके से किया जाता है, उसमें पैसे की बचत होती है और जवाबदेही होते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। जस्ट वैसे ही जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें दक्षता को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसमें क्वालिटी को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ताकि और अच्छे तरीके से रिजल्ट आए और काम को किया जा सके। आप देखोगे कर्मों के आधार पर दक्षता को बढ़ाना, खर्च को कम करना, जो फालतू खर्च है उसे कंट्रोल में करना, उसे बैलेंस में बना के रखना, ये चीजें हैं। जनता को बेहतर सेवाएं देना, ये नहीं कि अगर सरकारी कोई चीज है, सरकारी कोई सेवा है तो वो ऐसे ही दी जाए, वहां के जो कर्मचारी है, जो स्टाफ है वो मिसबिहेव करे, कुछ ऐसा नहीं, वो भी जस्ट वैसे ही बिहेव करे जैसे प्राइवेट सेक्टर में पोलाइट वे में कहा जाता है, पोलाइट वे में चीजों को वर्क को किया जाता है। जस्ट वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी सारी सेवाओं को, सारे कार्य को बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जाए। और जितने भी लोगों को हायर कर रखा हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, जिस भी फील्ड में वो काम करे गवर्नमेंट सेक्टर पे, तो वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से करे और पोलाइट वे में करे। इसके साथ आप देखोगे प्रशासन को आधुनिक और आप देखो पारदर्शी बनाना। इसमें क्या है कि देख सके प्रशासन में कि कोई भी अंग अपना काम कैसे कर रहा है, क्या वो कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। पारदर्शी, ताकि जनता भी उस चीज को देख सके, ये ना हो कि जनता की पहुंच से वो दूर हो, जनता को लगे कि हम अपनी सरकार से ही जुड़े हुए हैं। ये चीजें देखने के लिए मिलती है, इसीलिए से पारदर्शी होना जरूरी है। आप देखोगे इसकी विशेषताएं क्या होती, इसकी विशेषताएं क्या होंगी दोस्तों, परिणाम पर जोर, रिजल्ट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसमें केवल काम करने पर ही नहीं बल्कि अच्छे परिणाम पे, ये नहीं कि कैसे भी काम करते जाओ, बट काम को अच्छे, नीट एंड क्लीन वे में और परफेक्ट वे में करना है, और रिजल्ट भी, रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा आना चाहिए। इस तरीके से करने पे जोर दिया जाता है इसके अंदर। आप देखोगे दक्षता, कम खर्च में अधिक काम करना, यानी पैसा कम लगाए बट वर्क जो हो वो काफी अच्छा हो, काफी वेल हो। इसके साथ आप देखोगे कि जवाबदेही, रिस्पॉन्स, इसमें क्या, कर्मचारियों को अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होना। मान लीजिए अगर कोई भी, जो हम बोल सकते हैं कि जितने भी भारतीय लोग हैं उन्हें ग्राहक ना समझ के, उन्हें सर्वेंट ना समझ के, उन्हें नागरिक समझा जाए और उनके प्रति जवाबदेही होना। अगर वो किसी प्रश्न का उत्तर पूछते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर देना, ये इनका कार्य है। इसमें बता रखा है कि नवलोक प्रबंधन के अंदर की सरकार ने बोला है कि किस तरीके से प्रशासन में सुधार करने की जरूरत है और किस तरीके से चीजों को अच्छे तरीके स्मूथली करना है और रिजल्ट पर ध्यान देना है, कम पैसा खर्च करके अच्छे से कार्य करना है, फालतू व्यय ना खर्च करना, और उत्तरदायी होना। निजी क्षेत्र की तकनीकों का उपयोग करना, जो निजी क्षेत्र में बोल सकते हैं, जो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से अच्छी मशीनों का, टेक्नोलॉजी का यूज किया, जस्ट वैसे ही चीजों का उपयोग करना, तकनीकों का उपयोग करना। और सरकारी कार्यों में निजी कंपनी जैसे कि कार्यशैली अपनाना, जैसे निजी कंपनियों में कार्यशैली होती है, जस्ट वैसे ही इन्हें भी अच्छे से एक कार्यशैली में लेके आना, एक पैटर्न में लेके आना, एक फ्रेमवर्क के अंदर लेके आना और सबसे अच्छे से काम करवाना, ये चीजें देखने के लिए मिलती है।
प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। दोस्तों जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ेगी, कंपटीशन की भावना नहीं आएगी, तब तक कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा। नहीं तो लोग यही सोचेंगे चलो ना काम कर तो रहे ही हैं, बट अगर कंपटीशन आ जाएगा कि मुझे इससे अच्छा करना, मुझे इससे अच्छा करना, और दोनों में कंपटीशन है तो दोनों अपना बोल सकते हैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसमें आप देखोगे कि सेवा की गुणवत्ता और सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा, ये देखना कि जो सेवाएं दी जा रही हैं वो अच्छे तरीके से दी जाए, जो क्वालिटी बोल सकते जो सेवाओं को हम दे रहे हैं, जिस गुणवत्ता में दे रहे हैं उसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए, उसे अच्छे तरीके से दिया जाए ताकि जनता भी खुश रहे, नागरिक भी खुश रहे सरकार के कार्यों से। जनता के केंद्रित प्रशासन, नागरिकों की जरूरतों पे सृष्टि करना, उन्हें महत्व देना, ये देखना कि नागरिकों को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नीड है और उसे फुलफिल करने का पूरा प्रयास करना। दोस्तों अब आप देखोगे कि नव लोक सेवा क्या होता है। नव लोक सेवा नाम से समझ आ रहा है कि इसमें बात की जाती है कि कौन कौन सी सेवाएं हैं जो कि जनता को प्रदान की जा सकती हैं, जिससे कि जनता की भलाई हो और जनता और ज्यादा गवर्नमेंट पे बिलीव करे, उसके कार्य पे, उसके वो सब जितने भी वो योजनाएं बना रही है उन सब पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करे। तो इसमें होता है कि बेसिकली नव लोक सेवा यानी और कौन कौन सी सेवाएं लेके आए और कौन कौन से कार्य किए जाए जिससे कि कार्यशैली में और अच्छे तरीके से सुधार हो सकता है। तो दोस्तों क्या बताया मैंने आप लोगों को, नव लोक सेवा, इसमें क्या है कि प्रमुख रूप से जनता की भागीदारी को ज्यादा प्रमुख माना जाता है नव लोक सेवा के अंदर, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। इसमें लोगों को ग्राहक ना समझ के उन्हें क्या माना, उन्हें भारतीय नागरिक माना और उन्हें ज्यादा प्रमुखता देना ताकि उनकी भी सत्ता में भागीदारी हो सके। अब देखिए दोस्तों अगर बात की जाए तो इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसकी क्वालिटीज क्या होती है, चलिए जानते हैं। जन सेवा पे, जनता की सेवाओं पे अधिक जोर दिया जा रहा है जिससे कि जनता काफी क्या रहेगी, खुश रहेगी। लोकतांत्रिक भागीदारी, इसमें लोकतंत्र में जनता की, हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक है और इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख किसे माना जाता है, जनता को माना जाता है। तो लोकतांत्रिक भागीदारी में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, यानी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बढ़ने को ही लोकतांत्रिक भागीदारी कहा जाता है। नैतिकता और पारदर्शिता, इसमें नैतिकता होगी, सभी के हितों के लिए कार्य किया जाएगा, किसी एक तबके के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए काम किया जाएगा। ये पारदर्शी होगा, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, हर एक इंसान के लिए, हर एक भारतीय के लिए किए जाने वाला कार्य होगा। सामाजिक हित सर्वोपरि, समाज के हित को, सोशल जो बोल सकते हैं सोशली तौर पे समाज को ज्यादा से ज्यादा उसके लिए कार्य करना, उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाना और उसके पर्सपेक्टिव को ज्यादा सोचना, इसी को सामाजिक हित सर्वोपरि कहा जाता है कि समाज को कहीं ना कहीं सर्वोपरि रखना। सभी नागरिकों का सम्मान करना, किसी को भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पे किसी भी तरीके का भेदभाव ना करना, कास्ट के आधार पे, रिलीजन के आधार पे किसी भी तरीके से सभी को इक्वल मानना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, कोई भी हो, सभी इक्वल हैं। आगे आप देखोगे एनपीएम है क्या, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है। इसमें क्या है, लोक प्रशासन की एक आधुनिक अवधारणा है जिसमें सरकारी कार्यों को निजी कंपनियों की तरह अधिक प्रभावी, तेज बोल सकते हैं परिणाममुखी बनाने का प्रयास किया जाता है। ये किया जाता है कि जिस तरीके से निजी कंपनियों में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका काम जल्दी हो जाता है, वो अच्छे तरीके से करते हैं, वो पोलाइट वे में बात करते हैं, इसी के चक्कर में। और लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्यों नहीं जाते हैं, है ना, कहीं पे सरकारी जगह पे क्यों नहीं जाना पसंद करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है वो अच्छे से बिहेव नहीं करता, मिसबिहेव करता है। दूसरा वहाँ की जो दवाइयाँ होती हैं, मान लीजिए अगर किसी हॉस्पिटल में जाए, फिर कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे दवाइयाँ ना होना या सर्विसेज का पूरा ना होना, ये दिक्कतें आती है, ये इशू आते हैं। तो इसे ऐसे करना है, इसके काम को जैसे निजी कंपनियों में जस्ट वैसे ही क्या कर देना है, इससे सब वो सार्वजनिक कंपनियों में, यानी सार्वजनिक मतलब सरकार के द्वारा जो प्रदान की जाने वाली चीजें होती है उसमें भी ये सुविधाएं ला देना ताकि जनता उसमें जाना पसंद करे। इसके अलावा दोस्तों प्रभावी, तेज, परिणाममुखी, यानी जो प्रभाव वो काफी तेजी से हो और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा हो, लोगों को काफी पसंद आए। लोग
देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं रात के टाइम वीडियो बना रही हूँ। प्लीज जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कर दीजिए यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है ये भी समझते हैं। परिणाम पर ज्यादा जोर देता है, रिजल्ट पर ज्यादा जोर देता है। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों का उपयोग, इसमें आप देखोगे कि जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जिनकी तकनीकें, उन तकनीकों को देखा जाता है और उन पे काफी जोर दिया जाता है कि जो तकनीकें वहां पे हैं वही तकनीकें लेके आए ताकि वो काम जल्दी हो सके, उसका रिजल्ट काफी अच्छा आ सके। कुशलता और प्रभावशीलता, यानी काफी कुशलता से, काफी अच्छे तरीके से उस काम को करना ताकि जनता को, नागरिकों को उनका काम काफी पसंद आए। और दूसरा जवाबदेही, पहली बात तो जवाबदेही है ना, रिस्पॉन्स देना उस चीज को लेके, तो जनता के प्रति जवाबदेही भी होना चाहिए। और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, कंपटीशन को काफी ज्यादा बढ़ावा देना ताकि कंपटीशन के थ्रू ही काम अच्छा हो सके और अपना बेस्ट देने की कोशिश करे वो सारे के सारे लोग। और नागरिक केंद्रित प्रशासन, यानी बोल सकते हैं कि नागरिकों को केंद्र के अंदर रखा गया है, उनकी बातों को ज्यादा सर्वोपरि रखा जाता है। दोस्तों ये वाला जो आपका फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अब सेकंड पे चलते हैं कि सुशासन क्या होता है। अच्छा अपने आप सोचिए ना, सुशासन यानी एक ऐसा शासन, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंदर सभी को किसी भी तरीके से दिक्कत ना आए। एक अच्छे तरीके से शासन व्यवस्था को सुशासन कहा जाएगा। चलिए समझते हैं। सुशासन यानी बेहतरीन शासन, कुशल शासन, किसी भी तरीके से दिक्कत ना आने वाला शासन, जिसमें सभी लोग सरकार के कार्य से खुश हो, इसी को सुशासन कहा जाता है। सुशासन में सबकी भागीदारी होती है, जनता के प्रति जवाबदेही होना, है ना, कि और इसके अलावा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना सरकार के अंगों को, इसी को सुशासन कहा जाता है। रोक दो। चलो दोस्तों और डिटेल वे में समझते हैं कि बेसिकली सुशासन है क्या। अगर समझे, सुशासन का सामान्य अर्थ है बेहतर तरीके से शासन करना, अच्छे तरीके से रूल करना, ऐसा शासन जिसमें गुणवत्ता हो, यानी क्वालिटी भी अच्छी हो काफी, और वह खुद में एक मूल्य व्यवस्था को धारण करता हो। शासन प्रणाली में सभी देशों में चल रही है, यानी ये शासन प्रणाली सभी देशों में चल रही है, जिसमें सुशासन, एक अच्छे शासन को कायम करने के प्रयास किया जाता है। लेकिन वह अपने आप में प्रकृति में ठीक तरीके से जनमुखी या लोकतांत्रिक जीवन शैली से व्यक्तम रूप से नहीं होती। यह बिंदु शासन से अलग होता है। बेसिकली क्या है कि सुशासन अच्छे तरीके से करने के शासन को ही कहा जा रहा है। इसमें ईमानदारी, जनता की भागीदारी, ये सब चीजें देखने के लिए मिलती है। सरकार जनता के हितों में ईमानदारी, पारदर्शिता और जो ईमानदारी के साथ साथ कार्य करे, यानी ईमानदारी तो रखे परंतु उस कार्य को भी अच्छे तरीके से करे। कौन करे? सरकार करे। विशेषता क्या है? पारदर्शिता की सरकारी कार्य खुले और स्पष्ट तरीके से किए जाएं, यानी जो कार्य किए जाएं वो अच्छे तरीके से किए जाएं ताकि सब जनता देख सके कि सरकार की क्या योजना है, किस तरीके से वो कार्य कर रही है। जवाबदेही, अधिकारी और सरकार अपने कार्यों के, मैं बोल सकता अपने कार्यों में शामिल है तो उसके प्रति जवाबदेही हो, रिस्पॉन्सिबल हो कि क्या कार्य कर रही है, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा, जनता को किस तरीके का लाभ होगा। और जन भागीदारी, जनता की भागीदारी पर विशेषताओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाए कि जनता भी, कि जनता के लिए सुशासन कायम किया गया, जनता के कल्याण के लिए, तो जनता को ज्यादा वैल्यू तो देनी पड़ेगी इसके अंदर। कानून का शासन, इसमें कानून का शासन होता है क्योंकि कानून सर्वोपरि होता है। कानून के माध्यम से देश का शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसके अंदर न्याय और समानता, इसमें जस्टिस दी जाती है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी को इक्वल माना जाता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन या जेंडर के हों। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है आप देखोगे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन करना, यानी शासन इस तरीके से करना कि भ्रष्टाचारों का नामो निशान ना हो, इसी को सुशासन कहेंगे। वो सुशासन नहीं है जिसके अंदर भ्रष्टाचार हो, जनता के साथ बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट तरीके से पैसों को लिया जाए या फिर किसी तरह गलत व्यवहार किया जाए। तो ये आपका सुशासन है। आपका फर्स्ट भी कंप्लीट होता है दोस्तों और ये सेकंड भी कंप्लीट होता है। अब करते हैं थर्ड वाले को। चलिए अब समझते हैं, थर्ड वाले को करना स्टार्ट करते हैं।
सहयोगी शासन क्या होता है अब ये समझते हैं। सहयोगी शासन के अंदर क्या होता है, जो सरकार है उससे सरकार के अंग और बाकी जनता भी सहयोग करे, इसी को सहयोगी शासन कहा जाएगा। जब मिलके वो सहयोग करेंगे तो देश का विकास होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, और जिस तरीके से देश का विकास होगा वो देश की प्रगति के लिए काफी अच्छा होगा और उन्नति के लिए काफी अच्छा होगा। चलिए और डिटेल फॉर्म में समझते हैं लोग। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि सहयोगी शासन होता क्या है। सहयोगी शासन सरकार, अब देखोगे सहयोगी शासन में सरकार, समुदाय और निजी क्षेत्र शामिल होते हैं, यानी इसमें समुदाय, ठीक है, और आप देखोगे निजी क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं, जो एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी एक क्षेत्र के अधिकार हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं, यानी किसी एक क्षेत्र का जो अधिकार है उसे हासिल करने के लिए मिलकर बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। वह शासन व्यवस्था जिसमें सरकार, निजी संस्था और सामाजिक संगठन और जनता मिलकर किसी समस्या का समाधान करे, जिसमें इस शासन के अंदर जनता की भागीदारी हो, है ना, जो मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे। इसमें तो आप क्या देख रहे हो, इसी में सहयोगी शासन देख रहे हो, जिसमें एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये लोग सहयोग कर रहे हैं। आप देखोगे इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें सभी की भागीदारी है, किसी को कम नहीं आंका जाता है, सभी को इक्वल माना जाता है। इसके साथ साझा निर्णय, इनके जो निर्णय होते हैं वो किसी एक का पर्सपेक्टिव नहीं होता, वो सभी का पर्सपेक्टिव होता है, सभी के हितों के लिए लिए जाने वाला निर्णय होता है। पारदर्शिता होती है, अगर किसी भी शासन व्यवस्था को चलाना है तो उसमें पारदर्शिता का होना अत्यंत आवश्यक है, कि उसमें किसी तरीके का भ्रष्टाचार तो नहीं है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए अगर पारदर्शिता होगी तो जनता को ज्यादा समझ आएगा। विश्वास और सहयोग, दोस्तों हर जगह विश्वास और सहयोग काफी ज्यादा मेन रोल अदा करता है, चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे वो कहीं का शासन क्यों ना हो। अगर कहीं पे विश्वास नहीं है तो वो शासन व्यवस्था कैसे चल सकती है, डामाडोल हो जाएगी। इसीलिए वहां पे विश्वास होना चाहिए, इसके साथ साथ सहयोग होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। आप देखोगे जनहित को प्राथमिकता, जनता के हित को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि जनता की भागीदारी ज्यादा हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।